नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं सिर्फ 10वीं पास किए हुए हैं और चाहते हैं रेलवे के अंदर बिना एग्जाम के डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के लिए, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, कौन कौन से छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपके एज क्या होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, साथ ही कब से कब तक इसमें आवेदन करेंगे, फुल इन्फॉर्मेशन इसमें देने का प्रयास करेंगे। क्लियर कर दे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर ये जो है रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें टोटली जो है 2162 पोस्ट आउट किए गए हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कोई भी छात्र छात्राएं 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है। इससे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और पूरी जानकारी एकदम लाइव प्रूफ देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये देखिए, इसके जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाली है, आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जो ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जो कि आप लोगों को क्लियर कर दें तो ये अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन रहने वाली है। अब आपके मन में सबसे प्रथम प्रश्न आ रहा होगा, और कई छात्र के मन में ये आता भी है और आना भी चाहिए, क्या ये परमानेंट जॉब आपका होगा। तो दोस्तों, क्लियर पहले ही लाइन में कर देते हैं कि ये परमानेंट जॉब आपका नहीं होता है, लेकिन आपको परमानेंट जॉब लेने के एक सामान्य रास्ते इसे आप लोग कह सकते हैं। कहेंगे कैसे, तो आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि देखिए, रेलवे के अंदर आप लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो जब आप लोग इसमें अप्रेंटिस कर लेते हो तो होता क्या है कि रेलवे के द्वारा कई वैकेंसी ऐसे होते हैं जो बोला जाता है कि जो भी छात्र छात्राएं अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो उनके लिए ही ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। साथ ही ये रेलवे ही नहीं, अदर भी बहुत सारे कंपनी प्राइवेट ऐसे हैं जिसमें स्पेशली बोला जाता है कि अप्रेंटिस वाले छात्र के लिए ये वैकेंसी है, तो उसमें आप लोग आवेदन करेंगे तो कम कंपटीशन होगा और आसान तरीके से आप सिलेक्शन उसमें ले सकते हैं परमानेंट जॉब के लिए। तो ये सभी इसमें बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही इससे जब तक आप लोग कंप्लीट करेंगे उस समय तक आपको सैलरी भी कुछ दिए जाते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे, कितने दिनों का ट्रेनिंग होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, खैर आप इतना समझ लीजिए, यही काफी है आपके लिए। आगे हम लोग बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर जो है ये आपकी वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया कब से कब तक होगी, तो 3/10/2025 से लेके 2/11/2025 तक आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपको ये भी बता चुके हैं कि टोटली जो पोस्ट दिए गए हैं 2162 पदों पे दिए गए हैं, और साथ ही आप लोगों को क्लियर करें तो इसमें अलग अलग डिवीजन दिए गए हैं, अलग अलग यूनिट है। आप जिस भी डिवीजन में, जिस यूनिट में आवेदन करना चाहते हैं आप लोग सेपरेटली कर सकते हैं, लेकिन एक ही डिवीजन में आप लोग आवेदन करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे क्या डिवीजन होगा, क्या यूनिट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो दोस्तों, ये आपके मन में प्रश्न सबसे पहला आता है कि जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए, सिलेक्शन जो इसमें लिया जाता है, सबसे पहले तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, उसके बेसिक परसेंटेज मार्क्स जो भी होते हैं उसमें, और साथ ही ITI सर्टिफिकेट में जितना मार्क्स आपका है, उन दोनों को मिला के आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किए जाते हैं। आप नहीं समझ पाए होंगे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपका 65% है 10th में, ठीक है, उसके साथ अगर बात कर लेंगे कि 75% आपका जो है ITI में है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा, मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ लिया जाएगा। 5 दूनी 10 और 7 6 13 1 14, 140% हुआ। अब इसमें से 2 से भाग दे दिया जाएगा, क्योंकि 2 जगह से इसमें जोड़ा जा रहा है। 2 से भाग देने के बाद टोटली जो आपका आएगा, इसमें 70% आता है दोनों को मिला के। अब इस 70% पे अगर ये मार्क्स मतलब मेरिट बनना होगा तो 70% आपका मार्क्स है, इसके अनुसार आपका मेरिट तैयार उसमें कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके मेरिट तैयार किए जाते हैं। आगे हम लोग एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है इस पे बात करने का प्रयास करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें डिवीजन और यूनिट कौन कौन से रहने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे डिवीजन और यूनिट आपको बता दिया गया है। डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस अजमेर, उसके साथ ही यही जो रहेगा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, या फिर BTC कैरेज अजमेर और BTC लोको अजमेर। इसी में देखेंगे कैरेज वर्कशॉप बीकानेर, और ये रहेगा कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। ये जो है 8 डिवीजन 8 यूनिट जो आपके दिए गए हैं, इन सभी में से किसी एक यूनिट में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आपको जिसमें भी आवेदन करने का मन होगा आप लोग कर पाएंगे। अब इसमें आगे ये भी बात करेंगे किस डिवीजन में कितने पोस्ट दिए गए हैं, किस किस ट्रेड के छात्र हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला इसमें देखेंगे डिवीजन, तो DRM ऑफिस अजमेर के लिए
तो इसमें आप लोग देखें तो 426 पोस्ट टोटली इसमें दिए गए हैं, जिसमें योग्यता आपको क्लियर कर चुके हैं कि 10वीं पास प्लस ITI आपके पास होने चाहिए। मतलब जिस भी ट्रेड में आप लोग आवेदन करेंगे उससे रिलेटेड जो है आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे, जो कि आगे आपको क्लियर रूप से बताया गया, वो हम आपको दिखा देंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन से ट्रेड दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन में ही अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। तो इस डिवीजन में टोटली जो है 426 दिए गए हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिशियन जो है पूरा दिया गया है, कारपेंटर इसमें रहेगा, पेंटर मॉसून के लिए, पाइप फिटर कारपेंटर डीजल, ये सभी के लिए जो है आपकी पोस्ट इसमें दिए गए हैं। तो आप जिस भी ट्रेड से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बीकानेर में देखेंगे तो इसमें भी आपका वही ITI सर्टिफिकेट चाहिए, जिस भी ITI ट्रेड से आप लोग इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहेंगे। देखिएगा इसमें देखें तो फिटर रहेगा, पावर इलेक्ट्रिशियन ये भी रहेगा, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए रहेगा, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए रहेगा। तो आप इसमें देखेंगे तो 475 पोस्ट दिए गए हैं। तो आप तो किसी में एक डिवीजन में अप्लाई कर ही सकते हैं। नेक्स्ट डिवीजन में देखेंगे तो 545 पोस्ट दिए गए हैं। इसमें ट्रेड देखेंगे तो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल एंड TRD रहता है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो योग्यता आपको बता ही चुके हैं कि ITI होने चाहिए। साथ ही आप लोग सभी में देखेंगे तो इसमें 450 रखा गया है। और देख लीजिएगा दोस्तों, ये जो है आपको एक झलक दिखा दिए हैं। आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं किस में कितना है, तो वो जो नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करते हैं, ये सभी देखने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहले एज आप लोग समझें तो कम से कम आपके एज जो होने चाहिए 15 वर्ष होगा और अधिकतम से अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान देना है कि इस डेट से ये काउंट किया जाएगा, तो 2/11/2025 इस डेट को 15 से 24 वर्ष है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपको एज में छूट दिए गए हैं। 5 वर्ष का SC/ST को, 3 वर्ष का OBC को इसके अलावा छूट दिया जाएगा। और जो PWBD में आएंगे मतलब फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं तो उनके लिए 10 साल का एक्स्ट्रा छूट इसमें एज में दिया जाता है। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं, एज रिलैक्सेशन। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको पहले ही सब में बता चुके थे कि 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन आप लोग अप्रेंटिस करने जा रहे हैं तो आपके पास एक ट्रेड सर्टिफिकेट होने चाहिए। किसी भी ट्रेड से हैं, आपको अलग अलग ट्रेड इसमें बताया गया था। आप जिस भी ट्रेड में आवेदन करेंगे, रिपीट कर रहे हैं, उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए। चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी इसमें लगा सकते हैं। पेमेंट ऑफ फी की अगर बात कर लेंगे तो इसमें नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि आप लोगों को क्लियर करें। SC/ST, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWD जिसे आप लोग कहते हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इन सभी को एक भी पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा जो बच जाते हैं जनरल और OBC में आते हैं जो भी छात्र, सिर्फ मेल, उनके लिए 100 रुपये इसमें लगने वाले हैं। ये चीजें भी आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, एकदम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही हम लोग बात करेंगे और समझेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। आगे हम लोग देखें कि हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए जिस तरह से सभी में करते हैं उसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले रजिस्टर्ड हो जाना है। रजिस्टर्ड होने के बाद यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा उसमें वो आपको अपलोड कर देना है, आपको भर देना है। उसके बाद सबमिट करना होता है, 100 रुपये पेमेंट आपका कटेगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, www.rrcjaipur.in लिखेंगे तो इसका पेज जो है खुल जाएगा। या फिर ये सभी करने से अच्छा है कि डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा, वहां से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। स्कैन फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ की बात करेंगे तो जो आपका फोटो होता है पासपोर्ट साइज फोटो, उसका जो साइज होना चाहिए 3.5 गुने 3.5 का, जो कि 20 KB से 70 KB के बीच आपका होना चाहिए, तो आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। इसमें आप लोगों का प्रॉब्लम होता है तो क्रोम से भी आप लोग उसे सही कर सकते हैं। रिसाइज फोटो करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे स्कैन सिग्नेचर के लिए। तो सिग्नेचर जो होगा वो भी 3.5 सेंटीमीटर गुने 2.5 होगा। रेजोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, जो कि 20 KB से लेकर 30 KB के बीच सिग्नेचर होना चाहिए। आगे हम लोग देखें कि इसमें लास्ट डेट तो आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से जान लीजिए। इसमें जो है 2/11/2025 रात्रि 12 बजे तक आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि ट्रेनिंग कितने दिनों का होगा और स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अदर में क्या था कि आपको बता दिया जाता था, लेकिन इसमें आपको बताया नहीं गया है। लेकिन आप लोगों को एक अनुमान बता देते। तो देखिए, रेलवे का रूल होता है कि 9,500 कम से कम आपको दिया जाएगा और अधिकतम से अधिकतम 15,000 तक आपको सैलरी इसमें दिए जा सकते हैं।
अब रही बात की सैलरी, ये हो गया जब तक हम लोग इस ट्रेनिंग को करेंगे तब तक दिया जाएगा, लेकिन कितने दिनों का ट्रेनिंग होगा तो ट्रेनिंग के लिए आपको बता देते हैं 12 मंथ से लेके, ठीक है, मिनिमम तो 12 मंथ और मैक्सिमम की बात करें तो 24 मंथ तक आपके ये ट्रेनिंग हो सकते हैं। इसके बीच में कभी 15 मंथ का भी हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। बस आप लोग जितना दिन इसमें काम करेंगे उतना दिन आपको इसमें से कोई भी अमाउंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट मतलब क्रेडिट होते रहेगा। और आप लोगों को ध्यान देना है, इसको कंप्लीट करने के बाद आप कोई उसमें जवाबदेही नहीं रखेंगे उसको कि हमको जॉब दिया ही जाए। आपको ये कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप लोग रिटर्न आ सकते हैं या फिर कंपनी के द्वारा ऑफर आपको किया जाएगा तो आप लोग आगे भी इसमें वर्क कर सकते हैं। ये चीजें इसमें रहती है। साथ ही आप लोगों को ना आगे बता दें तो इसमें एग्रीमेंट साइन करना होता है, जो कि आप लोग जानते हैं किसी में भी आप जाते हैं तो एग्रीमेंट आपको साइन करना होता है। कुछ होता है तो हम अपना खुद जिम्मेवार होते हैं, ये सभी चीजें रहती है। तो आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन थी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सभी बता चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किए हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को जरा सा भी ये वीडियो सही लग जाए तो लाइक करके, अभी तक नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।